हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका है लाइटनिंग। जो आकाशीय बिजली गिरती है जब बारिश के शुरू के दिनों में क्लाउड्स चार्ज होते हैं और डिस्चार्ज होते हैं, जिसके कारण आसमान में बहुत तेज बिजली चमकती है और उसके कारण इतना लाइटनिंग होती है, आवाज होती है और उसका इम्पेक्ट जमीन पे भी आता है। तो हम देखेंगे कि ये कितना इम्पेक्ट आता है इसका और इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये जैसे पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लाइटनिंग जब होती है तो कैसा उसका इम्पेक्ट जमीन तक आ जाता है जब होता है, और ये पेड़ के वहाँ या खुले क्षेत्र में ज़्यादा इम्पेक्ट डालती है। और इसके लिए बिल्डिंग में या जहाँ हाई राइज बिल्डिंग है या चिमनी बनी हुई है बॉयलर की या किसी चीज़ की, तो वहाँ पे ये लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। और ये लाइटनिंग अरेस्टर कैसे काम करता है और कैसे हमको बिजली से बचाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कितना भयावह सीन होता है जब लाइटनिंग होती है मौसम में। तो लाइटनिंग क्या है पहले ये समझ लें। जब हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है आसमान में, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बादल आपस में टकराते हैं और ये कोलाइड होता है -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड के मिक्स फेज जोन में। जब लाइटनिंग होती है तो इसमें 100 मेगा वोल्ट से लेकर 1 गीगा वोल्ट तक का वोल्टेज जनरेट होता है। और ये 50 मीटर के स्टेप्स में उसका इम्पेक्ट दिखता है वहां पे जब होता है। तो इसका स्ट्रोक जो है इम्पेक्ट आता है 30 किलो एम्पेयर से लेके 200 किलो एम्पेयर तक का इम्पेक्ट आता है जब लाइटनिंग होने से, जब क्लाउड्स डिस्चार्ज होते हैं। और इसमें 30,000 किलो कैलोरी की एनर्जी जनरेट होती है विद इन माइक्रो सेकेंड। और इसका जो एरिया होता है करीब 1 किलोमीटर 3 सेकंड में ये ट्रेवल कर लेती है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग का इम्पेक्ट क्या होता है बेसिकली, जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि जब लाइटनिंग का स्ट्रोक आता तो 30 to 350 माइक्रो सेकेंड में 30 किलो एम्पेयर का इम्पेक्ट से लेकर 200 किलो एम्पेयर तक का इम्पेक्ट आता है। इसके कारण जो थर्मल हीट भी जनरेट होती है और I² के कारण, और इसके कारण जो फ्यूल भी यदि कहीं पे है तो फ्यूल भी आग पकड़ सकता है लाइटनिंग के जो जितना हीट जनरेट होती है उसके कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पैक्ट जो बताया हमने कि इसमें कितना हाई वोल्टेज जनरेट होता है और उसके कारण कितना इम्पैक्ट आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और उसका इम्पैक्ट कई बार जमीन पे भी आ जाता है। ग्राउंड पे भी जब इफेक्ट आ जाता है तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है हमारे लिए और जानवरों के लिए, जीव जंतु जो भी पृथ्वी पे हैं। इसका जो इम्पैक्ट है तो हर साल करीब 24,000 डेथ हो जाती हैं वर्ल्ड वाइज पर ईयर। और इन इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ खेती है, खेती बाड़ी होती है, तो लोग बाग जनरली या सिविल वर्क चल रहा है तो फील्ड में होते हैं। आउटडोर साइड में बहुत सारे लोग काम करते हैं। इंडिया में 2700 से करीब 3,000 लोग हर साल लाइटनिंग के कारण बेचारे जो डेथ हो जाती है और इसका शिकार हो जाते हैं। और करीब 4,500 से 5,000 लोग हर बार इसके कारण हर साल इंजर्ड हो जाते हैं। इतना इम्पेक्ट आता है लाइटनिंग का। लाइटनिंग के इम्पेक्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, जो हाई राइज बिल्डिंग है या जो चिमनी लगी होती है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऊपर एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर लगाया है और ये लाइटनिंग अरेस्टर का जो डिजाइन होता है एज पर आईईसी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड 62305 के हिसाब से होता है इसका डिजाइन। और यहाँ से जो है ये यदि हमारी जो 10 मीटर से 20 मीटर के ऊपर की जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप
लाइटनिंग अरेस्टर ऊपर लगाएं। लाइटनिंग अरेस्टर के साथ यहाँ पे इसको लगा के छत के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे लगा दिया जाता है, चिमनी या बिल्डिंग के। यहाँ से इसको एक कॉपर की स्ट्रिप के थ्रू या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप के थ्रू जमीन पे लाके जोड़ देते हैं, और ये कहीं पे भी इसमें बीच में इंसुलेटर लगाए जाते हैं, जिससे कि ये लाइटनिंग का किसी बिल्डिंग से या मेटेलिक पार्ट से कनेक्शन नहीं है, उसके बीच में यहाँ पे इंसुलेटर हमें डालने होते हैं। और ये पूरी स्ट्रिप जो है, ये स्ट्रिप जाके यहाँ से एक अर्थिंग पिट बनाया जाता है, अर्थिंग पिट में जाके कनेक्ट कर देते हैं। तो तभी भी ये लाइटनिंग होती है यहाँ पे, तो आकाशीय बिजली को ये कंडक्टर यहाँ से कैच कर लेता है, कैच करके ये यहाँ से नीचे ले जाके जमीन में छोड़ देता है और ये अर्थ में चला जाता है। तो इसके कारण हमारी पूरी बिल्डिंग में यहाँ पे कोई इम्पेक्ट नहीं आता। और इसका जो थंब रूल है कि जितनी भी हाइट होगी इस इलेक्ट्रोड की, उसका डबल जो है सब हाइट को एरिया को कवर करेगा। सपोज इसकी हाइट 10 मीटर है यहाँ से, तो ये 20 मीटर के रेडियस में प्रोटेक्ट करेगा एक लाइटनिंग एरिस्टर जो हमारे सिस्टम में काम करता है। और इसके लिए जो अर्थिंग स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर लगाया जाता है, मिनिमम 50 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम या 70 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम का होना चाहिए। कापर का है तो 50 स्क्वायर mm और एल्यूमिनियम का है तो 70 स्क्वायर mm होना चाहिए, और जो करोजन फ्री होना चाहिए। अर्थिंग का रेजिस्टेंस जैसा बोला जाता है कि जो मिनिमम रहे, 2 ओम से ज़्यादा नहीं रहे, तो ये बहुत अच्छा इम्पेक्ट यहाँ पे डालता है और हमको इस तरीके से लाइटनिंग से हमारी रक्षा करता है। आप यदि लाइटनिंग कहीं पे हो रही तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सावधानी हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि 30-30 रूल जो होता है, 30 सेकंड्स के दौर में 30 मिनट तक, यदि 30 सेकंड का लाइटनिंग हुआ है तो 30 मिनट तक आपको वहां पे सेफ जगह पे रहना, अदरवाइज ये रिपीट हो जाता, फिर से लाइटनिंग हो जाती है। और यदि लाइटनिंग हो रही कहीं पे तो आप अंदर प्रोटेक्टेड मकान में चला जाएं जो सील्ड और कवर्ड रहे। और मेटेलिक यदि व्हीकल है, मेटेलिक व्हीकल है या टेंट है या बस के उसके अंदर चले जाएं, बस स्टॉप के अंदर ओपन कैब में भी जा सकते हैं जो ऊपर से कवर्ड रहे। अवॉइड आउटडोर, यदि आप पेड़ के बाहर हैं तो पेड़ के नीचे खड़ी नहीं रहें, या किसी ओपन फील्ड में नहीं रहें, या कोई तालाब नदी के किनारे खड़े नहीं रहें, और ये कोई पाइपलाइन की स्ट्रक्चर या वहां पे भी नहीं रहे, वो भी लाइटनिंग का इम्पेक्ट से इफेक्ट हो सकता है। इंडोर में यदि हैं आप तो घर में फोन यूज नहीं करें, प्लम्बिंग की पाइपलाइन के पास कोई खड़े नहीं रहें, और सर्च प्रोटेक्शन हो रहा है तो अपने टीवी और एंटीना से जो चीजें हैं उसको, या आपका डिश एंटीना लगा तो उसको वहां से इक्विपमेंट से डिस्कनेक्ट कर दें, अदरवाइज वो उसके थ्रू आपके घरों में इक्विपमेंट भी डैमेज कर सकता है और उसका इम्पेक्ट यहाँ पे आ सकता है। और यदि ऐसा हो रहा है तो ग्रुप में नहीं खड़े होके आप अलग अलग जगह पे चले जाएं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। और यदि आपको यदि इंजर्ड हो गया कोई तो उसको वहाँ पे आपको तुरंत सीपीआर देना पड़ेगा, और मेडिकल हेल्प के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाएं, जिससे कि तुरंत उसका ट्रीटमेंट हो जाए। और बेसिकली जो मेन काम की बात है कि आप जब ऐसा हो तो खुले में नहीं रहें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। और यदि जब भी लाइटनिंग हुई तो 30 मिनट तक, उसके बाद रिपीट हो सकती है, तो उतना वेट करें। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का कंटेंट? इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए नए नए कंटेंट लिखकर आते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।